नमस्कार, सकारात्मक पत्रकारिता में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे बीच एक खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय आपके द्वारा जानना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव है। मैंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार से योग में एमएससी किया है मैंने। उसके पश्चात मैंने एक्यूप्रेशर संस्थान इलाहाबाद से मैंने डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं। कुछ एक्यूपंक्चर कोर्सेज जो मैंने पुणे महाराष्ट्र से किए हैं। इसके बाद मैं अभी दिल्ली में कुछ आईटी कंपनियों में जॉब कर रहा था। वर्तमान समय में मैं अपने जन्म स्थान महमूदाबाद में वापस आया हूँ, जहाँ पे विगत 6 वर्षों से मैं इंटरनेशनल योग डे करवा रहा था। उसी की तरह इस बार फिर से मैंने इंटरनेशनल योग डे में अपना प्रतिभाग किया। मतलब यानी कि पिछले 6 वर्षों से आप महमूदाबाद में योगा दिवस पे योगा करवा रहे हैं लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे योगा करा रहे हैं। ये कहाँ पे करवा रहे हैं आप? ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पे जो लोकल की फैकल्टी है यहाँ की, वो अपने अपने स्थान के जो भी वो स्थान लेती है उसी हिसाब से मैं उसको करवाता हूँ। जैसे कि इससे पहले जो 5वां इंटरनेशनल योगा डे हुआ, वो आयुष मंत्रालय की तरफ से कुछ जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर था उसके द्वारा और यहाँ के जो स्थानीय जो राजनेता थे, कुछ संघ था, उसके द्वारा ये सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ। इस बार महमूदाबाद में इंटरनेशनल योग डे बेचू मैरिज लॉन में हुआ, जो अच्छे से संपन्न हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी जानकारी के लिए। आपने कुछ घोषणाएं की हैं, एक कैंपेन, एक मुहिम गायत्री परिवार हमेशा से योग, घर घर में योग करो योग रहो निरोग की जो एक विचार है, जनशक्ति में जनता में लाने की कोशिश करता रहता है। तो उसके सिलसिले में आपकी हमारी बात आज सुबह हुई थी, तो आपने मुझे बहुत चीजें बताई थी, आपकी घोषणाएं थी, कुछ इन भविष्य की जो योजनाएं थी उसके बारे में हमारी जनता को बताइए। जैसा कि मैं समय समय पर यहाँ अपने जन्म स्थान महमूदाबाद में आता रहता था। वर्तमान समय में जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, मगर जब मैं यहाँ आया, लोगों से मिला मैंने, तब देखा मैंने यहाँ पे जो हमारा जो जन्म स्थान है, जहाँ की मैं रहने वाला हूँ, वहीं के लोग बहुत ही पीड़ित हैं। तो मैं जब ऐसी मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञान से क्या फ़ायदा जो हमारे घर के लोग अगर बीमार पड़े हुए हैं, तो मैं बाहर दूसरों को स्वस्थ करूं, तो उससे अच्छा है पहले अपने घर को मैं स्वस्थ करूं। इसलिए मैंने जो आपसे बात हुई इसके बारे में, कैंपिंग के बारे में, तो मेरा ये प्रारंभ मैं महमूदाबाद से करूंगा। और साथ ही साथ जो स्कूल हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, इंटर कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, इससे पहले मैं समय समय पर यहाँ पे कराता था, बट अब इसको विधिवत रूप से मैं इसको चलाना चाहता हूँ। क्योंकि वर्तमान समय में जो आजकल जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चल गया है, मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इससे बच्चों का जो माइंड है वो स्थिर नहीं रह पा रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। जितने भी लोग हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ नई से नई बीमारियाँ, ऐसी बीमारियाँ जो मेडिकल साइंस में रहा और उसमें देखा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसा आप लोग भी देखते होंगे कि डॉक्टर जो दवाइयां दे रहे हैं फिर भी इफेक्ट नहीं कर रहा है लोगों पर। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको योग के द्वारा अच्छे से उसको क्योर किया जा सकता है। जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने बताया कि मैं एक्यूपंक्चर का कोर्स जो आपने किया हुआ है, तो एक्यूपंक्चर का जो कोर्स होता है, एक्यूपंक्चर से क्या क्या लाभ हैं? मेनली एक्यूपंक्चर में जो मैंने देखा, जो पेनफुल कोई होता है प्रॉब्लम, तो उसमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है एक्यूपंक्चर। और एक्यूप्रेशर जो है वो बहुत सारी विधाएं हैं। एक्यूप्रेशर जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक्यूप्रेशर हमारी बॉडी में एक्यू पॉइंट्स होते हैं, उस पर दबाने के बाद बीमारियां हमारे शरीर में सही होती है। तो उसके भी बहुत जो विधाएं हैं, उसके भी बहुत सारे अंग में बांटा गया है। एक्यूप्रेशर को भी मैग्नेट थेरेपी, कपिंग वासा करके बहुत सारे इसमें आयामों में बांटा गया है। इसके द्वारा बहुत से ऐसे रोग जैसे कि साइटिका है, कमर दर्द है, बैक नेक प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जिसको डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, बट ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। आजकल देखा होगा वर्तमान समय में घुटने की प्रॉब्लम और बैक की प्रॉब्लम, नेक की प्रॉब्लम आम हो गई है। इसको जब तक आप फिजियोथेरेपी करवाते रहेंगे तब तक इसमें पेन नहीं होगा। सर्वाइकल प्रॉब्लम भी ज्यादातर होने लगी है सर। हाँ, सर्वाइकल नंबर। और वर्तमान समय में एक्चुअली में ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि
पहले के समय में जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, उसमें कुछ घर की जो भी लेडीज थी तो वो अपने घर में काम करती थी, जैसे चौका करती थी, बर्तन करती थी, कपड़े छाड़ती थी। उसके द्वारा क्या होता था, उनके बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द पेन नहीं रहता था। जी। वर्तमान समय में इससे हट गए हैं ये लोग जी। वो अपने घर में नए से नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, इसका यूज लोग करने लगे हैं, जिसके कारण आजकल की जो भी माताएं बहनें हैं उनको भी बैक की प्रॉब्लम, साइड का बहुत आ गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो लोग योग कर रहे हैं तो उनको ऐसे जो प्रॉब्लम होने वाली है वो नहीं होगी। और जो योग होता है वो दो तरीके से काम उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 1, प्रिवेंशन के लिए भी कर सकते हैं और प्रमोशन के लिए। व्यक्ति बीमार है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए हम योगाभ्यास के द्वारा उसको सही कर सकते हैं लोगों को। और जो आने वाली बीमारियां हैं, प्रिवेंशन में जो हमारी आने वाली बीमारियां हैं, जो भविष्य में होने वाली बीमारियां हैं, उससे हम योग अगर हम कर रहे हैं तो उससे भी हमको निजात मिलती है और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहती है। साथ ही साथ हमारा शरीर मन एकदम शांत रहता है। देखिए, ये बात तो महमूदाबाद के हित की है। अगर महमूदाबाद में लगातार योग प्रशिक्षण केंद्र खुलता है, अगर महमूदाबाद में एक्यूपंक्चर की कोई प्रशिक्षण केंद्र खुलते हैं तो वास्तविकता में एक नई चीज होगी, एक नया लाभ होगा। आप जैसे देख सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले एक सेंटर खुला था जो एक सर्टिफिकेट मुहैया कराते थे लोगों को। तो मेरा ये मानना है कि आप सर्टिफिकेट के साथ साथ निरंतरता के साथ में योग करें और एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट लें, प्रमाणिकता लें, प्रमाण पत्र प्राप्त करें। उससे आपको एक रोजगार के साथ साथ आप एक बहुत अच्छी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर योगा के बारे में बात कर रहे हैं तो मन में एक प्रश्न उठता है कि योग है क्या? कि जीवन जीने की कला को योग कहते हैं। ये इसका सैद्धांतिक पक्ष हुआ। व्यवहारिक पक्ष में जैसा कि मैं बात करता हूँ कि योग किस प्रकार से ये जुड़ाव उत्पन्न होता है। ये कभी कभी जो हमारे ज्योतिष होते हैं तो वो बताते हैं, जब किसी का विवाह करते हैं तो ऐसा बताते हैं कि उनके साथ एक योग बन गया, ऐसा बताते हैं। कभी कभी किसी के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है तो ऐसा बोलते हैं उनके ऊपर भगवान का देवी योग। तो इसके द्वारा मतलब योग कहीं ना कहीं से कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं थोड़ा सा और इसको बताना चाहूँगा, एनाटॉमिकल को लेना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग जब श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जैसे बताया है कि जो योग होता है वो कनेक्टिविटी होती है, किसी न किसी से हम लोग कनेक्ट होते हैं जी। तो जैसे कि हमारे लंग्स हैं, हम लोग श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो सिर्फ हमारे जो लंग्स हैं, तो सिर्फ लंग्स से हम श्वास को नहीं लेते हैं। लंग्स को चलाने के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देनी पड़ेगी और ऑक्सीजन को लेनी पड़ेगी। ये काम हमारे लंग्स नहीं करते हैं, बनाती नहीं है ऑक्सीजन, वो लेती है दूसरे से। जो पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा वो ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको देती है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप, पेड़ों से और हमारे लंग्स से उसका कनेक्शन है। इसी प्रकार से ये जो योग है वो कहीं ना कहीं से जुड़ाव उत्पन्न करता है। क्या ये सभी उम्र के लोग योग को अपना सकते हैं या किसी विशेष उम्र के लोगों के लिए योग है? योग जो है वो सभी उम्र के लोग, जितने भी, अगर बच्चा है या बूढ़ा है या वयस्क है, सभी लोग योग कर सकते हैं। बस ये है कि अगर बच्चा है तो उसके अनुसार ही कराया जाए, अगर कोई बूढ़ा है उसके लिए भी उसी हिसाब से कराया जाए। बच्चों के लिए बहुत सारे बेनिफिशियल हैं। एक्चुअली बच्चों की, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारी लंबाई नहीं बढ़ रही है और लंबाई नहीं बढ़ रही है, उनको वीकनेस आने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। तो इसके लिए बहुत सारे योगासन हैं। योगासन करने के बाद उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी सही हो सकती हैं। अच्छा जी, ये जो योग है इसके लिए जो बिल्कुल उत्तम जो समय होता है, किसी भी कार्य का कोई उचित समय होता है, तो योग का क्या उचित समय होना चाहिए आपके हिसाब से? योग का समय जो अरुणोदय का समय होता है, जब सूर्य निकलने वाला होता है, उस समय अगर योग किया जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। यानी कि करीब 4 बजे से जी 4 बजे से 7 बजे तक? हाँ, 4 बजे से 7 बजे तक यदि आप सुबह योग करते हैं, खाली पेट योग करते हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही